हेलो गाइस, आज हम लोग गए थे स्लोप ऑफ हिल, जो कि सच में हिल था। इतना वाहियात एक्सपीरियंस मैंने अपने अक्खे लाइफ में कभी नहीं किया था। वो स्लोप ऑफ हिल ही था। इतना गंदा रास्ता, मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस था। बट मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैंने वाइट ड्रेस पहना है जिसमें पूरा काला काला लग चुका है, पैर में मिट्टी लग चुकी है। लिटरली मैं हील्स पहन कर आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था स्लोप ऑफ हिल मतलब क्या है। मैं पहली बार जा रही थी तो इतना गंदा एक्सपीरियंस कि मुझे अपना ऐसे चप्पल हाथ में लेके मैं चल रही थी। पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, पैर में कांटे भी कर रहे थे, बट फिर भी मैं चले जा रही थी। मतलब भीड़ नहीं थी वहाँ पे। हम बहुत लेट निकले थे, शाम के 4 बजे निकले थे। 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच गए थे। 1 घंटे का रास्ता था और जल्दी ही निकल गए क्योंकि पूरा सुनसान रास्ता था, कोई था नहीं वहाँ पे। तो बेटर था कि जल्दी वहाँ से निकल जाएं हम लोग। हमने फ़ोटो शूट किया क्योंकि मैं फ़ोटो शूट के लिए ही आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि क्या है वहाँ पे। हम पूरा ऊपर टॉप व्यू देखने गए भी नहीं क्योंकि बहुत ही गंदा रास्ता था उसका ना। मैं तो चढ़ ही नहीं पा रही थी और बाइक से गए थे हम, तो बाइक तो बीच में ही रुक गई थी। गिर भी गई बाइक, स्क्रैचेस भी आ गए बाइक में। तो बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस रहा, बट ठीक है। कुछ तो पता चला। कभी कोई गया तो उसको बताने के लिए रहेगा कि भाई कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, ढंग से जा। बट ठीक है, चल के ही जा सकते हैं वहाँ पे। बाइक ले जाना तो मतलब गलती किया हमने बाइक ले जाकर। बाइक तो ले ही नहीं जाना चाहिए था पहली बार, बट ठीक है। पहली बार गए थे तो पता नहीं था हमें, इसलिए हम लेकर गए बाइक। आधे ही दूर चढ़ी बाइक, पूरी ऊपर चढ़ भी नहीं रही थी। पीछे का चक्का गोल गोल घूम रहा था, सिर्फ आगे बढ़ ही नहीं रहा था बाइक। ऐसा हाल हो गया था। और मैं तो पैदल ही चली थी। मुझे बीच में उतार दिया था कि भाई तू पैदल ही आ, गाड़ी 2 लोगों को तो खींचेगी ही नहीं। ऐसा हाल हो गया था। तो अभी शाम हो गया, हम जल्दी ही निकल गए सूरज ढलने से पहले ही। बट व्यू अच्छा था, ऊपर से अच्छा दिख रहा था क्योंकि पूरा पहाड़ था। बहुत सुंदर दिख रहा था। बट हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि सेफ नहीं लग रहा था वहाँ ज़्यादा देर रुकना। बट अच्छा था, मज़ा आया। तो थोड़े बहुत वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे स्लोप ऑफ हिल वाले रास्ते के, और उधर का जो व्यू था उसके भी, और हमें जो परेशानियाँ हुई उसके भी। तो वो वीडियोस हैं मेरे पास, मैं वो आपको दिखाती हूँ। फिर आप बताना और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये स्लोप ऑफ हिल का रास्ता। तो यहीं से शुरुआत हुई मेरे डे 1 के वीडियो की विथ नो फिल्टर नारी। तो गाइज़ यही है वो स्लोप ऑफ हिल का रास्ता। जैसा कि आप देख रहे हो, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हरियाली ही हरियाली है, सामने पहाड़ दिख रहा है। मस्त व्यू था, एकदम देखने लायक व्यू था कि हाँ भाई देखने से दिल खुश हो जाए, ऐसा व्यू था। और मैं तो मस्त पीछे बैठ के मज़े ले रही थी रास्ते का। बट आगे जाने के बाद एक भैया मिलते हैं हमें, जिन्होंने बताया कि आगे रास्ता ख़राब है। क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि कितने दूर और है यहाँ से, क्योंकि हमें मैप पे 5 मिनट ही दिखा रहा था। और भैया बोल रहे थे कि यहाँ से मैक्सिमम 15 मिनट तुम्हें लगेगा ऊपर टॉप व्यू जाने में। तो वो बोल रहे थे कि रास्ता बहुत ख़राब है, स्लिप हो सकता है गाड़ी का टायर, क्योंकि आगे रास्ता ख़राब था। तो वो बोल रहे थे टायर आगे ही नहीं बढ़ेगा, पीछे वाला टायर घूमने लगेगा। बट फिर वो ये मेरे से पूछ रहा था कि क्या करना, आगे जाना है कि नहीं। फिर हमने सोचा कि भाई इतने दूर आए हैं तो आगे जाके देख ही लेते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या है नहीं, क्योंकि पहली बार हम भी आए थे। फिर वो भैया चले जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं तो थक गई थी पहले ही, क्योंकि मुझे पैदल चलना पड़ रहा था और मैंने हील पहन रखा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था चलने में। और ऊपर से वाइट ड्रेस भी था मेरे पास और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं जहाँ रास्ता सही था वहाँ मैं बाइक पे बैठ जाती थी, फिर रास्ता ख़राब जहाँ पे रहता था वहाँ पे उतर जाती थी बाइक से, फिर वहाँ से पैदल ही चलती थी। बट फिर भी ऊंचाई होने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। जैसे आप देख रहे हो, वो मुझे बार बार बुला रहा था कि जल्दी चल, हील हाथ में ले ले। तो फिर मैंने लास्ट में हील हाथ में ले ही लिया था और हील हाथ में लेके ही चल रही थी मैं। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर 2 रास्ते मिलते हैं, एक इधर जा रहा था, एक उस साइड जा रहा था। मैप तो सीधा ही दिखा रहा था, बट इसका कहना था कि ये वाला रास्ता देखते हैं। ये वाला रास्ता पूरा ही ख़राब था, तो हमने दूसरे वाले रास्ते पे टर्न ले लिया। टर्न लेकर हमने उसी रास्ते को फिर कंटिन्यू किया। फिर भी बहुत लंबा रास्ता था, जाए जा रहे थे। रास्ता कहीं एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ता कहीं ना कहीं मुड़ ही रहा था और निकल ही रहा था रास्ता कहीं ना कहीं। बट फिर भी हम निकल ही रहे थे कि भाई इतने दूर आए हैं तो देख ही लेते अब क्या है। हमें बस एक ही पॉइंट मिला था जहाँ से ऊपर का व्यू दिख रहा था, ऊपर से मतलब नीचे का पूरा रोड वोड दिख रहा था और बहुत ऊपर था वो, यही व्यू था। और इसके बाद भी ऊपर भी रास्ता था, तो इस रास्ते पे मैंने भाई मना किया कि मत जा, बहुत ही ऊपर है। बट उसको सुनना ही नहीं था, वो अपने मन का कर रहा था, चढ़े जा रहा था, बाइक से चढ़े जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था पहाड़ पे।
मैंने बोला भाई बहुत ऊपर है, मैं नहीं जाऊँगी, तू जा। मैं इसलिए वहीं पे खड़ी हो गई, बट वो बोला चल कुछ नहीं होगा, तुरंत जाके देख के आते हैं। फिर मैं चलने लग गई पीछे पीछे, अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी उसको, क्योंकि कोई और था भी नहीं ना, पूरा सुनसान एरिया था, पूरा खाली था। वही एक भैया मिले थे, उसके बाद कोई मिला भी नहीं हमें। और मैं अपना सैंडल लेके हाथ में चल रही थी, क्या ही कर सकती थी, ऐसे रास्ते पे तो मैं चप्पल भी नहीं पहन सकती थी। ऊपर से वो ऊपर चढ़ने के बाद बाइक वहीं पे गिर गई घुमाने के चक्कर में। गिरने के बाद बाइक में भी स्क्रैचेस लग गए, और मेरे हाथ में ऑलरेडी सामान था, हेलमेट वेलमेट, चप्पल अपना लिया हुआ था मैंने। उसके बाद फिर मैं गई जल्दी से, दोनों ने मिलके गाड़ी उठाया। उसके बाद गाड़ी को पकड़ने के चक्कर में मेरे ड्रेस में भी दाग लग गया। उसके बाद उतारने में तो दिक्कत होगा ही, फिर वो उसने बोला कि तू भी बाइक पकड़, तो फिर मैंने भी बाइक पकड़ा। उसके बाद उतारने में तो उतनी नहीं फटी, बट हाँ ऊपर से देखने के बाद डर लग रहा था, क्योंकि स्लोप बहुत ही ज़्यादा था। सही दाम दिया गया इसका, स्लोप ऑफ हेल, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, तो वो हेल ही था। अगर आप देखोगे उतरने टाइम तो वो हेल ही लग रहा था कि भाई, क्योंकि दोनों साइड खाई ही खाई था और बीच में वो रास्ता था। थोड़ा भी इधर उधर डगमग हुआ या गाड़ी गिरी तो सीधा खाई में नीचे। मेरी तो फटी पड़ी थी, मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था डर के मारे। शूट का तो मेरा मूड ही चला गया था कि भाई अब कुछ करना ही नहीं है, अब सीधे घर जाना है। पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि ड्रेस भी गंदा हो गया था, पूरे में पसीने पसीने हो गई थी, जितना मेकअप वेकअप था वो सब ख़राब। उसके बाद फिर लास्ट में बाइक वाइक गिरने के बाद वो भी डर गया कि भाई नहीं अब जाना चाहिए, अब ज़्यादा ऊपर जाना सही नहीं है। तो फिर मैं और वो दोनों मिलके गाड़ी नीचे उतारने लगे। मैं पीछे से पकड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत स्लिपरी था। मैंने उसको बोला भाई धीरे धीरे जा, बहुत ही स्लिपरी है आगे, क्योंकि वो स्लोप था ना, ऊपर चढ़ते टाइम चढ़ाव था, नीचे उतरते टाइम वो स्लोप ऑफ हेल ही था। नाम बिल्कुल सही दिया गया है, स्लोप ऑफ हेल। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हेलमेट और चप्पल वहीं पे रख दिया था दूर में ही, क्योंकि मैं दोनों एक साथ नहीं पकड़ सकती, तो गाड़ी भी नहीं पकड़ पाती मैं पीछे से, इसलिए। उसके बाद जब मैं इधर से उठाऊँगी तो आपको दिखेगा ये व्यू। देखिए, देख रहे हो ना आप कैसा है, दोनों तरफ खाई ही है। ये जो आपको साइड साइड में दिख रहा है ना पेड़ पौधा, वो कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ खाई है। ये बीच में ये इतना सा ही रास्ता है बस, और उस साइड थोड़ा रास्ता है, उसी रास्ते से हमें निकलना था। बहुत मुश्किल था, बहुत। फिर जब हम नीचे आ गए वहाँ से, तो फिर मैंने शूट किया लास्ट में, क्योंकि अब इतने मेहनत से आए थे तो एक दो फ़ोटोज़ तो बनते थे। फिर वहाँ से लौटते टाइम रास्ते में हमने थोड़ी बहुत बकचोदी की, बट मज़ा आया बहुत। कुछ टूटा नहीं। झाड़ रह गया सिर्फ, फूल तो टूटा ही नहीं। तो एक बार और कोशिश की मैंने फूल तोड़ने की, और इस बार ये तोड़ दिया मैंने। ये एक बार झाड़ियाँ है, एक बार फूल आया, बट इस बार तो ऐसे गुच्छे में ही आ गया। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय।